गाजियाबाद की जनता आज बहुत परेशान है। सीवर मेंटेनेंस गाजियाबाद का प्राइवेट हाथों में जा चुका है। आप अगर देखेंगे तो गाजियाबाद की व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो चुकी है। हमारा पूरी तरह विचार है कि यह गाजियाबाद एक स्मार्ट सिटी बने और इसके लिए हम जो भी कार्य होगा वो हम करेंगे, बुनियादी स्तर पर करेंगे। गाजियाबाद की जनता को पूरी तरह बुनियादी सुविधाएं मिल जाए, उनको साफ पानी मिल जाए, सीवर की समस्या से मुक्ति मिल जाए, इसके लिए हम कार्य। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशुल गुप्ता जी। अंशुल गुप्ता जी, आपने एक पार्टी बनाई है राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका क्या लक्ष्य है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप हमारे पास आए, आपने हमें समय दिया। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक ही उद्देश्य है, जितने भी साधारण लोग हैं वो एक मंच पर इकट्ठा हों और देश के विकास के लिए कार्य करें। ना तो हम किसी जाति की बात करते हैं, ना ही धर्म की बात करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। हमारा ये मानना है, अगर 21वीं शताब्दी है तो हमारे सीवर जाम नहीं होने चाहिए, हमारे नलों में साफ पानी आना चाहिए, बिल्कुल बुनियादी सुविधाएं, जिससे आज भी जनता को महरूम होना पड़ रहा है। आज भी जनता, अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट टूटी हुई है, काम नहीं कर रही है। आप देखिए कॉलोनी में अक्सर या कहीं पर भी क्षेत्र में बहुत सारी स्ट्रीट लाइट आपको काम करती मिलेंगी नहीं, या ट्रैफिक जाम मिलेगा। ट्रैफिक क्यों जाम है? ये तो 21वीं शताब्दी है, गाजियाबाद तो स्मार्ट सिटी है, पर फिर भी ऐसा है। हमारा उद्देश्य एकमात्र ये है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनके लिए कोई अच्छे लोग एक साथ आकर एक मंच पर इकट्ठा होकर कार्य करें और जनता को इन सब समस्याओं से मुक्ति दिलाएं। यही हमारा लक्ष्य है। अंशुल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, क्या आने वाले समय में आप भी अपने पार्टी के लोगों को मैदान में उतारेंगे? जी बिल्कुल। मेरा मानना है जब तक आप खुद एक्टिवली सत्ता के केंद्र तक नहीं पहुंचते, आप कुछ सुधार कार्य नहीं कर सकते। आने वाले चुनाव में, नगर निकाय में, हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम 3 जिलों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पार्षद और मेयर के चुनाव में उतरे। गाजियाबाद की 100 सीटों पर हमारे सभी लोग चुनाव लड़ें, ये हमारा पूर्णतः प्रयास रहेगा। और मेयर सीट पर भी हमारा व्यक्ति खड़ा हो, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अंशुल जी, जहां तक कि मैंने अभी तक आपके बारे में जो सुना है, आप पहले एक संघी थे, संघ के कार्यकर्ता थे, आज आप जमीनी स्तर पर आकर काम करना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? जी, मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूं, मैं बाल्यकाल से स्वयं सेवक हूं, संघ की विचारधारा में हमेशा रहा। परंतु मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अगर संघ की विचारधारा का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन विकास की बात कौन करेगा? क्या विकास उस गति से हो रहा है? क्या जनता को उसकी समस्याओं से मुक्ति मिल गई है? अगर मिल गई है तो हमारा कोई कार्य नहीं है, और अगर नहीं मिली है तो हमारा कार्य शुरू होता है। अब इसके अलावा अभी आपने बताया कि वार्ड के अंदर भी आपके कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात पड़ती है फंड की। क्या कार्यकर्ता इस प्रकार से मजबूत उतरेंगे जो भाजपा को टक्कर दे सके? जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हमारे साथ सिर्फ साधारण लोग हैं, उनके पास ऐसा फंड नहीं होगा जो भाजपा या अन्य बड़ी पार्टियों के पास होता है। लेकिन मेरा मानना, स्पष्ट मानना है कि फंड से ही चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जनता के समर्थन से, और अगर जनता आपके साथ है तो आप निश्चित मानिए आपको फंड की कोई जरूरत नहीं है, जनता आपको खुद चुनाव में जिता देगी। गाजियाबाद की जनता आपको वोट क्यों दे? गाजियाबाद की जनता अगर गाजियाबाद में बुनियादी सुविधाओं को चाहती है तो उसको हमें वोट देना चाहिए। इससे हम निश्चित करेंगे कि जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं वो जनता को मिले। जीतने के बाद आपका सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा? जीतने के बाद पहला लक्ष्य ये होगा, हमारे गाजियाबाद में 40 वर्ष से अभी तक जो सीवर की लाइन है वो नहीं बदली गई है। पानी की लाइन आज भी 40 साल पुरानी है, तो पानी और सीवर ये दोनों आपस में मिल जाता है, जिससे जनता को सीवर का पानी उनके घर के नलों में आता है। पहला कार्य तो हम यही करेंगे, पूरे गाजियाबाद की लाइनों को हम बदलवाएंगे, और जो हमारी लाइनें टूटी हुई है उनको हम ठीक करवाएंगे। सड़क जितनी भी टूटी हुई है उनको ठीक कराएंगे, यातायात की व्यवस्था को हम नियंत्रित करवाएंगे, पार्किंग अधिक से अधिक बने इसकी हम योजना बनाएंगे, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गाजियाबाद एक वास्तविकता में स्मार्ट सिटी बन सके।